बढ़ते आगे, इंडिगो एयरलाइन ने उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को ट्रैवल वाउचर आज से दिए जाएंगे। जी हां, पिछले दिनों एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को वाउचर देने का ऐलान किया था। सभी ट्रैवल एजेंटों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों को ट्रैवल वाउचर देना सुनिश्चित करें। 3, 4 और 5 दिसंबर को फंसे यात्रियों को 10-10 हजार रुपए के ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे। इस कदम से प्रभावित यात्रियों की परेशानी कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है। एयरलाइन की टीम उन यात्रियों से संपर्क करना शुरू करेगी जिनके फोन नंबर या फिर ईमेल उनके पास पहले से मौजूद हैं। जिन लोगों ने किसी ट्रैवल एजेंट या फिर वेबसाइट के जरिए टिकट बुक की थी, उनके लिए एयरलाइन एजेंटों से संपर्क कर रही है ताकि यात्रियों की जानकारी मिल सके। इसके बाद टीम खुद उनसे बात करेगी। अगर 1 जनवरी तक एयरलाइन की तरफ से आपसे कोई संपर्क नहीं होता है तो कंपनी एक यहां पर डेडिकेटेड वेब पेज पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां यात्री अपनी यात्रा की जानकारी साझा करके वाउचर के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, वेब पेज है, जिसके ऊपर जाकर आप क्लेम कर सकते हैं अपना वाउचर अपनी जानकारियां साझा करके। तो 3, 4 या 5 दिसंबर को फंसे जो यात्री थे उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज ये वाउचर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। इंडिगो वेबसाइट से बुकिंग वालों को पहले मुआवजा मिलेगा। ट्रैवल एजेंट से यात्रियों की जानकारी मांगी जाएगी, उसके बाद उनसे सीधा संपर्क किया जाएगा। डिटेल मिलने पर अकाउंट में ये भुगतान कर दिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर रकम मिलनी शुरू हो जाएगी। डीजीसीए पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा और उड्डयन मंत्रालय शिकायतों पर नजर रखेगा। सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जारी किया है। इन एयरलाइंस के नाम शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थी। इसके बाद सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में ज्यादा कंपनियों और विकल्पों की जरूरत है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नई एयरलाइंस ने आने से यात्रियों को बेहतर सेवा और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। और चलिए तीनों एयरलाइंस के बारे में अब आपको बताते हैं। शंख एयर के चेयरमैन श्रवण कुमार विश्वकर्मा और साथ ही सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ शंख एयर की वेबसाइट के मुताबिक ये जल्द ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फुल सर्विस एयरलाइन बनने जा रही है। वेबसाइट के मुताबिक इसका ऑपरेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होना है। एयरलाइन उत्तर प्रदेश और इसके बाहर के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। शुरुआत में इसके रूट होंगे वाराणसी, गोरखपुर और दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे शहर। शंख एयर के चेयरमैन श्रवण कुमार विश्वकर्मा हैं। अल हिंद एयरलाइन की वेबसाइट के मुताबिक ग्रुप अपनी एयरलाइन की शुरुआत तक रीजनल कंप्यूटर एयरलाइन के तौर पर करेगा। शुरुआत में इसने घरेलू उड़ानों के लिए ATR 72 से 600 विमानों के ऑपरेशन संचालित करने का फैसला किया है। बाद में ये अपना अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी करेगी। एयरलाइन का हब कोचिंग होगा। वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक एयरलाइन अपने ऑपरेशंस बेस के बेहतरीन संचालन के लिए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रही है। और साथ ही फ्लाई एक्सप्रेस एयरलाइन ने अपना ऑपरेशन शुरू करने के बारे में कोई टाइमलाइन नहीं दी है। हालांकि इसने जल्द अपना ऑपरेशन शुरू करने के संकेत दिए हैं। फ्लाई एक्सप्रेस भी रीजनल और घरेलू रूट्स पर अपना ऑपरेशन शुरू कर सकती है। बढ़ते आगे, शिमला के IGMC अस्पताल